के लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और स्टेटहुड सबसे पहले उसमें बगैर किसी विलंब के टाइम ज़ाया करने की स्टेटहुड उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कभी हमेशा इलेक्शन रिलेटेड होते हैं, मिलिटेंसी से कभी बढ़ गई तो इलेक्शन आगे चलता है, मिलिटेंसी कम हो गई तो इलेक्शन हो जाते हैं। तो इसलिए उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि पहले इलेक्शन हो और फिर स्टेट, बल्कि कहा कि स्टेटहुड अगर पहले दें तो उसको मिलिटेंसी ख़त्म करने में ज़्यादा मदद मिल सकती है, ज़्यादा लोगों का कोऑपरेशन मिल सकता है, ज़्यादा इक़्तिसादी तौर पर हालात ठीक हो सकते हैं। ये 4 दिनों का कश्मीर के तकरार से साउथ नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के आवाम को मिले चीज़ें सब वाजिब चीज़ें फौरी तौर पर माहौल ठीक करना। But do you think that the speed is the civilian killings that have taken place is as a result of police failure, intelligence failure? How do you see it? No, as I have said in the beginning, my goal is meet leaders, workers, 11 districts, 10 districts of Kashmir Valley and 1 district of Ramban district. I think thousands of people, as many as 60 and 70 population, duties and each day spend hours. It was obvious and a lot of people, and one thing is clear that everybody has been targeted killing and innocent killings across the state. The Muslims, Hindus, Sikh, Kashmiris, and they are equally concerned like the rest, the people of this country. Concerned because they said that the backlash will be the same elsewhere in the country. So there are backlash of different types. So I think the guy will. हम क्या चाहते हैं? साथ के आगे, असेंबली की 24 हमारी ज्यादाता, हमारी बस्ती का, हमारी ज्यादाता, 3 लाख, बंदे, प्रिय जगह असेंबली की 24 असेंबली की 24 रखा। ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और ये बेनिफिट उसको बैटरी साल लाना मोबाइल पहले नहीं था, अभी जो आने के बाद वो दिया है। यहाँ पे मैम हमारे इसी शहर में बहुत अच्छे ऑर्गन providing newer, better and quicker ways. आप सबको सुविधा मिल गया ना? मैडम थोड़ा खोल पाए।
सर हाँ जी, आज का जो प्रदर्शन आपकी तरफ से हो रहा है, देखिए ये प्रदर्शन जो हम कर रहे हैं, ये जो बांग्लादेश में और जो श्रीनगर में हो रहा है उसकी उपलक्ष्य पे हम ये सारा कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे वहाँ लोग ही नहीं रहेंगे तो काम करने वाला कहाँ से आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, घर चुन चुन के उन्हीं को लिए जा रहा है। क्या बांग्लादेश, क्या पाकिस्तान, यही हमारा ही रह गया है। हमारे वहाँ के लोग आते हैं, हम उनको गले से लगाते हैं, और ये क्या करते हैं, उनको चुन चुन के बाहर निकाल रहे हैं, मार रहे हैं। ये कहाँ का ये हो रहा है। कम से कम इंसान को भी सोचना है। जब कोई इंसान कोई कार्य करता है तो 100 बार सोचता है। अगर किसी जानवर को भी मारना है वो भी सोचता है, भाई इसको मारने से हमें क्या प्राप्त होगा। इंसान की कोई बुद्धि नहीं है। मगर अगर वहाँ ऐसा काम हो रहा है तो यहाँ की अगर आवाज़ उठ गई तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी सबके लिए। हम नहीं चाहते हैं कि कहीं माहौल ऐसा बने कि जिससे सारे हालत ख़राब हो। हम ये चाहते हैं कि जो माहौल है शांत रहे। सर, आज का प्रोटेस्ट, वो जो लोग उग्रवादियों का समर्थन नेता कर रहे हैं, कोई कहता है कि आर्मी की गोली और मिलिटेंट की गोली मारती तो लोगों को है ना। वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, उसको इतनी तमीज़ नहीं है बात कैसे करनी है। वो मिलिटेंटों को इंस्टॉल दे रही है। तिरंगा झंडा उठाने वाले हाथ नहीं रहेंगे। इस तरह की बातें करके उग्रवादियों को मनोबल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारा उन नेताओं से ये कहना कि कश्मीरियों की कोई गलती नहीं है, तो रास्ता कौन बता रहा है। पाकिस्तान से उग्रवादी आ कैसे रहे हैं, घर में अंदर जाकर के बिहारियों को, दूसरों को, बाहर वालों को कैसे मारा जा रहा है। इस तरह की बातें करके ये सारा उन लोगों को और ज़्यादा इंस्टॉल देने की पाकिस्तानियों को बातें की जा रही हैं। अब मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर, ये जो इस तरह की बातें नेता कर रहे हैं, क्या किसी नेता ने, क्या भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों ने, पार्टी के नेताओं ने और इन लोगों ने कभी ज़िंदगी के अंदर पाकिस्तान का झंडा फूंकने का प्रयास करा? पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ कोई 2 शब्द बोलने की बातें करी? कोई शब्द नहीं बोले। सिर्फ किस तरह से सैनिकों के मनोबल को नीचे गिराने की बातें की जा रही। आज आर्मी चीफ खुद स्वयं सारा निरीक्षण कर रहे हैं वहां जाकर के पुंछ के अंदर, और सारी एजेंसी कश्मीर के अंदर बैठी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी किलिंग हो रही है। उसके बाद भी चुन चुन करके टारगेट किलिंग करके लोगों को मारने का प्रयास किया जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अभी ये सारी बातें बर्दाश्त से बाहर चली गई तो हिंदुस्तान के अंदर एक तूफान खड़ा होगा, जिस तूफान को कोई रोकने का प्रयास नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये जो नेता इंस्टॉल दे रहे हैं उग्रवादियों को, इनको हथकड़ी लगाओ, इनको तिहाड़ जेल भेजो। और जब जब ये तिहाड़ जेल के अंदर थे कोई इस तरह की घटना ही नहीं हुई। जब जब ये अरेस्ट थे 2 साल के अंदर आप देखो बड़ी कम घटनाएं हुई। जब आपने इनको बाहर निकाला, जब इन्होंने बाहर छोड़ा, और जब आप कहते हैं जी इसको अरेस्ट कर लिया, कहाँ हाउस अरेस्ट, फिर दूसरे दिन देखो तो वो पुंछ आई होती है। उस लेडी को हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है, उसको पाकिस्तान भेजने का प्रयास। जोरदार तालियों के साथ शुक्रिया। जिस दिन हमारा अमर इसमें वैसे इंसान लाएगा जो ईमान पे खड़े हों, जो उसका वादा है। साहब, जनरल सेक्रेटरी सागर अली मोहम्मद साहब,
मैं इन सबको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि हमारा एरिया बानिहाल, जब आप जम्मू एंड कश्मीर पढ़ते हैं, हमारा बानिहाल ना तो जम्मू में गिना जाता है ना कश्मीर में गिना जाता है, वो एक एंड में गिना जाता है। सबसे पीछे एक कड़ी फौज खड़ी है, वो फौज आप लोगों को बनना है। देयर वर्क इज टू लीड आप पीपल, क्योंकि अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं, इसे अपना घर समझ के काम कीजिए। जब तक आप इसे अपना घर नहीं समझेंगे, आप इसे सजा नहीं सकते। जब हमारे आर्टिकल आवर ओन आइडेंटिटी आर्टिकल 370 की अबोगेशन हुई, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पार्टी थी जिसने उसके बारे में बात की। अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खुलती है, तो मैं अफसोस करती हूँ ऐसी आवाम पे जो इस चीज के, हमारी आइडेंटिटी, हमारी एक पहचान। 5 अगस्त 2019 के बाद पहली दफा दिल की अम्मी गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। जनाबे वाला के इन्हिसार पे कि सिर्फ पार्टी के साथियों से बात करनी है, मुलाकात करनी है, तो हमने इसको यही तक, इसी कन्वेंशन तक ही महदूद रखा। हमने सिर्फ अपने डेलीगेट हजरात को, ब्लॉक सदूर साहिबान को, जिला के हमारे जो साथी हैं उनको यहाँ पे मुद्दों किया ताकि हम आपकी बात सुन सकें। एक्स सर्विसमैन के इनके वो भी ज्वाइन कर रहे हैं इनके साथ, और मेरी ये गुजारिश रहे कि इस वक्त क्योंकि पूरे कायदीन है, एक्स सर्विस नौजवान है, काम करने के लिए यहाँ हमारे रियासत के अंदर जो भी कमी है उसको पूरा करना चाहिए। आज जमहूरियत के लिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों को जो परेशानियां आ रही हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो हमें दिक्कतें पेश आ रही हैं, वो आपके सामने है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक मैं राजकुमार शर्मा, विभाग मंत्री विश्व हिंदू परिषद, डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़। आज का जो हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, ये इसको लेकर था कि बांग्लादेश में हमारे कम से कम 65 मंदिरों को तोड़ा गया परसों। अचानक एक भीड़ आती है, मंदिरों पर हल्ला करती है, उनको तोड़ देती है, घरों को जलाया जाता है, लोगों को मार दिया जाता है, औरतों के साथ बेहुरमती की जाती है। आखिर क्यों? उनका कसूर क्या है? यही उनका कसूर है कि वो हिंदू हैं, यही कसूर है कि वो माइनॉरिटी हैं, या ये कसूर है कि वो बांग्लादेश में रह रहे हैं? हमें तो इस बात से हैरत है कि पाकिस्तान तो चलो वो था ही थर्ड क्लास, बांग्लादेश भी, वो बांग्लादेश जिसको 1970 में, 71 में हमने आज़ाद करवाया पाकिस्तान के चुंगल से, ठीक, उसको छत हमने दी, खाना हमने दिया, कपड़ा हमने दिया, और आज वहाँ पर हमारे ही लोग असुरक्षित हैं। ये तो बहुत बड़ी लानत की बात मैं भेजता हूँ बांग्लादेश को, उसको लानत भेजता हूँ उसके लिए। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, अपने देश की सरकार से भी ये अपील करूँगा कि वो कहाँ हैं, वो क्या देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 10 दिन पहले बांग्लादेश जाते हैं, 10-15 दिन पहले, और कहते हैं कि बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, और क्या तल्लुकात है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या करके आगे क्या है? मैं ये निंदा नहीं करता हूँ कि उनको नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन उनको इस वक्त पूछना चाहिए कि भाई मैं इसीलिए यहाँ पर आया था कि ताकि तुम हमारे लोगों को मारो, यहाँ पर हमारे घरों को जलाया जाए, हमारे मंदिरों को लूटा जाए। ये तो कभी हमने नहीं सोचा था। अब हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में देखो कितने लोग हैं, यहाँ पर कितनी माइनॉरिटीज़ रहती हैं, कभी किसी पर जुल्म देखा आपने? पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक।
गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मैडम सोनिया गांधी जिंदाबाद, मैडम सोनिया गांधी जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब, आजाद साहब जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जनाब आजाद साहब जिंदाबाद, जनाब आजाद साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी साहब जिंदाबाद, मैडम सोनिया गांधी जिंदाबाद, मैडम सोनिया गांधी जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद।
क्लासों में तमाम आजाद से गुजारिश की जाती है कि वो अपने अपने बाल बच्चों को लेकर, बाल मवेशियों को लेकर अपने अपने घरों में बंद हो गए। अगर कोई घास काट रहा है उनको भी अपील की जाती है वो अपना काम को छोड़कर अपने घरों में बंद हो जाए। एक मरतबा फिर सुने, गांव समिति पलासी में जितने भी आजाद लोग काम कर रहे हैं या अपने बाल बच्चे हैं खेती बाड़ी का काम करने में मशहूर, उनको अपील की जाती है कि तमाम अपने घरों में बंद हो जाए, अपने अपने माल मवेशियों को लेकर अपने ठिकानों में इकट्ठे हो गए। एक मरतबा फिर सुने, गांव समिति के तमाम आजाद से गुजारिश है पलासी में जितने भी लोग हैं तमाम अपने कारोबार को बंद करके माल मवेशियों को लेकर अपने अपने मकानों में रख देने जरूरी ताकीद की जाती है। देखिए, आज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से जो एक कांटा बीच में अटका था एग्रीकल्चर लैंड की ओनरशिप के लिए, वो दूर हुआ और जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने नया अध्यादेश जारी किया है जिसके हिसाब से अब खत्री समाज, महाजन समाज और सिख समाज जो है वो भी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो खरीद सकते हैं। ये कानून जो पहले यूनियन टेरिटरी बनने के पहले के थे, उन कानूनों के हिसाब से ये प्रावधान था कि इन 3 कैटेगरीज को नॉन एग्रीकल्चरिस्ट क्लास जो है वो किया गया था और एग्रीकल्चर लैंड जो है नहीं खरीद सकते थे। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कानून में बदलाव आया, लेकिन ये बीच में जो है थोड़ा सा संशय रह गया था। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है वो बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी की और आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से भी ये बात की और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जम्मू कश्मीर के ये प्रयास हैं कि जिसकी वजह से ये सफलता प्राप्त हुई। और आज मुझे लगता है कि पूरे समाज में जो इन कम्युनिटीज़ जो हैं, खासकर जिनको लगता था कि कहीं दशकों से जो है उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनको दिलाकर जो है वो इंसाफ मिला। और ऐसे ही बाकी भी काम जिसमें कि जनता को परेशानियां आती रही हैं या अभी आ रही हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में लाए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जिसकी चर्चा होती है, हमारे को कोई रेफर करता है, कोई रिप्रेजेंटेशन आती है या कोई डेलीगेशन या डेपुटेशन आती है, तो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रहती है कि हम उसका समाधान करवाएं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से करवाएं और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री होगी उससे हम बात करें।